गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? काल। काल को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। तो ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैं कल पोस्ट कर चुकी हूँ, आपने उसको देख लिया होगा। और जो बात गौर करने की मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी वो भी आपने समझी होगी कि काल का मतलब था, है और गा नहीं होता है। काल का मतलब होता है कि जो काम किया जा रहा है, जिस काम की बात हो रही है, वो काम कौन से समय में किया जा रहा है। 3 तरीके के समय होते हैं, आप जानते हो 3 तरीके के समय होते हैं। पहला बीता हुआ समय, दूसरा जो चल रहा है वो वाला समय, और तीसरा जो आने वाला है वो वाला समय। 3 तरह से समय होते हैं। तो जिस समय में जो बात की जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम काल बताते हैं कि कौन सा काल है। जैसे आप सेंटेंस देखिए, कल रविवार था, तो ये बात जो है वो बीते हुए समय की है, तो ये हो गया भूतकाल का वाक्य। आज सोमवार है, ये बात आज की है, तो ये जो वाक्य है ये हो गया आपका वर्तमान काल का। 3 बजे घर जाएंगे, अभी हम यहीं हैं, हम 3 बजे घर जाएंगे, यानी कि अभी हम घर नहीं गए हैं, आने वाले समय में जाएंगे, तो ये जो वाक्य है ये हो गया आपका भविष्य काल का। ऊपर लिखे वाक्यों में कुछ क्रियाएं हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं और कुछ आने वाले समय में होंगी। तो क्रियाओं के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चलता है या बोध होता है, इसे काल कहते हैं। और काल का अर्थ क्या होता है? समय। क्रियाओं के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। और काल का क्या अर्थ होता है? समय। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़िए। क्रिया के जिस रूप से काम या कार्य, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? काल कहते हैं। अब आते हैं टेंस के काइंड्स पर। काइंड्स ऑफ टेंस मतलब काल के भेद। तो जो भेद अभी हमने बताए थे उन्हीं भेदों की बात की जा रही है। कल हमने आपको बता दिया था काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, या वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, किसी को भी आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भूतकाल की। भूतकाल क्या है? भूत मतलब बीता हुआ। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है। जैसे अभी आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है वो किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का है। इस पिक्चर में क्या हो रहा है? एक लड़का है और एक लड़की है, और इस पिक्चर में एक महिला है, वो कुछ खा रही हैं। अब इनके ऊपर हमें वाक्य बनाने हैं, तो देखिए वाक्य क्या बने हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अब ये जो बात की गई है, इसमें जो क्रिया है, वो क्रिया तो इसमें मुख्य क्रिया कोई नहीं है, केवल थे है इसमें मुख्य क्रिया। तो ये जो बात है ये पुरानी बात है, बीते हुए समय की बात है। तो ये वाक्य जो है वो भूतकाल में है। अब देखिए, नाटक हो चुका है। अब यहाँ भले ही है लिखा हुआ है, तो है पर जाएंगे तो आप वर्तमान काल बना देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखिए, नाटक हो चुका है, यहाँ क्रिया देखिए होना। अब जो होने की क्रिया है वो अभी नहीं हो रही है, वो हो चुकी है, मतलब भूतकाल में हो चुकी है। हाँ, भूतकाल में बहुत पुराने समय की बात नहीं है, कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले हो चुकी है, लेकिन वो काम कंप्लीट हो चुका है, और वो भी कौन से समय में? बीते हुए समय में। इसलिए जो वाक्य है बच्चों वो भूतकाल का वाक्य है। आगे देखिए, माता जी ने खाना खा लिया। माता जी ने खाना खा लिया। तो यहाँ पर खाने की जो क्रिया है वो हो चुकी है, माता जी कंप्लीट कर चुकी हैं। कौन से समय में? बीते हुए समय में। बहुत ज्यादा पुरानी हालांकि बात नहीं है, लेकिन वो खाना खा चुकी हैं, कंप्लीट कर चुकी हैं, इसलिए ये भूतकाल है। तो अगर आप आखिरी शब्द देखेंगे, आखिरी अक्षर देखेंगे, तो आप गलत कर देंगे, इसलिए ये काम आपको नहीं करना है। तो ये सारी क्रियाएं बीते हुए समय में हुई थी, अतः मतलब इसलिए यहाँ कौन सा काल है? यहाँ भूतकाल है। भूतकाल समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अगले काल पर। अब देखिए बच्चों, दूसरा काल है वर्तमान काल। जो काल अभी चल रहा है, जिस काल में मैं आपको पढ़ा रही हूं और आप पढ़ रहे हैं, वो है आपका वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले या चल रहे समय में होने का पता चले, कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिक्चर देख रहे हो आप, फूल है, तितली है, 2 लड़के हैं, फुटबॉल है, खेल रहे हैं, बादल हैं, पानी है, झाड़ियां हैं, घर है, बारिश है। अब इन पर वाक्य बनाने हैं। इस पर वाक्य बनता है, तितली फूल पर बैठी है। तितली फूल पर बैठी है। इस पर वाक्य बनता है, बच्चे खेल रहे हैं। और इस पर वाक्य बनता है, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। तो अब
तितली फूल पर बैठी है। अब यहाँ पर क्रिया बैठने की है। अब आप देखो कि तितली फूल पर अभी बैठी हुई है, यानी कि उसके बैठने का काम अभी हो रहा है। ठीक, ये पुरानी बात नहीं है, बीते समय की बात नहीं है, इसलिए ये वर्तमान काल का है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे इस समय खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, तो ये वर्तमान समय की बात है, तो वर्तमान काल है। बारिश हो रही है, अभी हो रही है, ये भी वर्तमान समय की बात है, तो ये वर्तमान काल है। एक चीज मैं आपको समझा दूं, मैं इस बात पर जोर दे रही हूं कि पहले आप पिक्चर देखिए और पिक्चर से वाक्य बनाइए। वाक्य आपकी किताब में बने हुए हैं, तो इसलिए आप अपना दिमाग, मुझे मालूम है, नहीं चलाएंगे, लेकिन चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं आपको चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगी, समझा दूंगी, आप समझ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपको उन पिक्चर्स के ऊपर जिस काल में मैं बोलूंगी उस काल में सेंटेंस बनाने होंगे। इसलिए आप इसका अभ्यास अभी से कर लीजिए। समझ गए आपको क्या करना है? एक मैं पिक्चर दिखाऊंगी और इस पिक्चर के ऊपर आपको क्या करना है, उस काल में सेंटेंस बनाना है। उस काल में छोड़िए, आप उसको तीनों काल में बदल दीजिए। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ये हो गया इस पर वर्तमान काल में सेंटेंस। अगर मैं बोलूं कि इसी पर आपको भूतकाल में सेंटेंस बनाना है, तो आप क्या बना देंगे, बच्चे खेल रहे थे। और अगर इसी में मैं बोलूं कि भविष्य काल में सेंटेंस बनाइए, तो आप क्या बना देंगे, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, ये आपको, सॉरी, बच्चे खेलेंगे, भविष्य काल का सेंटेंस क्या होगा, बच्चे खेलेंगे, तो ये आपको सेंटेंस इस तरह से बनाने हैं। तो ये सारी क्रियाएं अभी हो रही हैं, इसलिए इनमें वर्तमान काल है। अब चलते हैं हम भविष्य काल पर। ठीक है, भविष्य काल की बात करते हैं। भविष्यत काल लिखा हुआ है, पर आप भविष्य काल भी लिखकर अपना काम चलाएं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले, क्रिया के जिस रूप से उसके बारे में ये पता चले कि ये काम अभी नहीं हो रहा है और ना ही बीते हुए समय में हुआ था, बल्कि आने वाले समय में होगा, तो उसे हम भविष्य काल या भविष्यत काल कहते हैं। जैसे इस पिक्चर को देखिए, इसमें दो बच्चे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और एक रावण का भी फोटो है। यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसके आगे पुस्तकालय का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब ये लाइब्रेरी है, और एक बच्चा उसके बाहर खड़ा है। यहाँ पर एक बच्चा गार्डन में बैठा हुआ है और शायद उसे लड्डुओं की याद आ रही है। अब ये पिक्चर है और इस पिक्चर पर आपको क्या करना है, भविष्य काल में वाक्य बनाने हैं। तो ट्राई कीजिए, इस पर आप क्या वाक्य बनाएंगे। ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और रावण के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो भी भविष्य काल में। सोचिए क्या बनाएंगे। इस पिक्चर में क्या बनाएंगे, एक लड़का पुस्तकालय के बारे में बात करेगा और इस पिक्चर में लड्डुओं के बारे में बात करेगा। सोच लिया आपने। अब चेक करिए कि क्या आपके वही सेंटेंस हैं, वही वाक्य हैं जो लिखे हुए हैं। देखिए, वाक्य लिखे हुए हैं, शाम को रावण का पुतला जलाया जाएगा। ये बच्चा दूसरे बच्चे से बोल रहा है कि शाम को रावण का पुतला जलाया जाएगा। अभी नहीं जला है और ना ही बीते हुए समय, आने वाले समय में जलेगा। बीते हुए समय में नहीं जला था, ना ही अभी जला है, आने वाले समय में जलेगा। तो क्रिया करने का काम कब होगा, आने वाले समय में होगा, इसलिए ये भविष्य काल का वाक्य है। पुस्तकालय 1 महीने बाद खुलेगा। लड़का बोल रहा है पुस्तकालय 1 महीने बाद खुलेगा, अभी पुस्तकालय बंद है, आने वाले समय में खुल जाएगा, तो ये भविष्य काल का हो गया। लड्डू शाम तक बन जाएंगे। लड़का लड्डुओं के बारे में सोच रहा है, लड्डू शाम तक बन जाएंगे, तो ये भविष्य काल का वाक्य हो गया। अभी लड्डू नहीं बने हैं, तो ये सारी क्रियाएं आने वाले समय में पूरी होंगी, अभी नहीं हो रही हैं, आने वाले समय में पूरी होंगी, इसलिए यहाँ पर भविष्य काल है। समझ में आए होंगे आपको। तो आपको पिक्चर्स देखकर उस पर क्या करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। मजेदार एक्सरसाइज है, आपको मजा आएगा अगर आप मन से करेंगे तो। अब देखिए, काल तथा क्रिया का प्रयोग, टेंस और यूज ऑफ वर्ब। काल का संबंध, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी तरह से किन शब्दों से है, क्रिया शब्दों से है। हम क्रिया शब्दों के काल में बदलाव कर सकते हैं। जैसे ये भूतकाल का वाक्य है, लड़की खेली। अगर हम क्रिया शब्द देखें खेली और इसको वर्तमान काल में चेंज करें, तो ये हो जाएगा लड़की खेलती है, अभी खेलती है, इसलिए। और भविष्य काल की बात करें तो ये हो जाएगा लड़की खेलेगी। ठीक है। दूसरा देखिए, बारिश आई थी, बीते हुए समय में आई थी। बारिश आ रही है, वर्तमान समय में आ रही है, और बारिश आएगी, भविष्य काल में आएगी। बालक ने पाठ पढ़ा, बीते हुए समय में पढ़ा। बालक पाठ पढ़ता है, अभी पढ़ता है, और बालक पाठ पढ़ेगा, आने वाले समय में पढ़ेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि क्रियाओं का रूप बदलकर उसके काल को बदल सकते हैं। भूतकाल को वर्तमान में, वर्तमान को भविष्य में, या भविष्य को वर्तमान में, या वर्तमान को भूतकाल में बदल सकते हैं।
फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगी, वाक्यों को पहचानने में था, है और गा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रही हूँ। जो आप गलती करेंगे केवल और केवल आप यही गलती करेंगे, इसके अलावा इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप इसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका चैप्टर जो है वो यहीं पर एंड हो गया है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आती हैं, तो हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अपना प्रश्न अभ्यास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे अलग अलग शीर्षक वाले, मतलब टाइटल वाले, ये टाइटल है, इनको शीर्षक कहते हैं हिंदी में। बॉक्सों में अलग अलग काल के वाक्य मिल गए हैं, शीर्षक पढ़ें और उन पर सही या गलत का निशान लगाइए। चलिए, तो ये शीर्षक है भूतकाल, 3 वाक्य हैं, तो तीनों के आपको ये बताने हैं कि तीनों में से भूतकाल का वाक्य कौन सा है। तो पहला वाक्य पढ़िए, रात को चौकीदार पहरे पर था, एक ये वाक्य है। यह नई पुस्तक है और दिल्ली में भीड़ है। अब देखो, दिल्ली में भीड़ है, कौन से समय की बात है, इस समय की, क्योंकि दिल्ली में अभी भीड़ है। यह नई पुस्तक है, कौन से समय की बात है, इस समय बोला जा रहा है कि यह नई पुस्तक है। रात को चौकीदार पहरे पर था, वो रात की बात है, यानी कि बीते हुए समय की बात है। इस समय चौकीदार पहरे पर नहीं है, तो ये आपका जो वाक्य है ये भूतकाल का है। अगला देखिए, अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया, कल हम सब घूमने जाएंगे, श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। अब देखिए, अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया, भूतकाल की बात है, अभी ना तो अंग्रेज हैं तो छोड़ने की बात आती नहीं है, ये भूतकाल की बात है, तो ये भूतकाल का सेंटेंस है। कल हम सब घूमने जाएंगे, हम आज नहीं गए हैं, हम कल जाएंगे, आने वाले समय में जाएंगे, तो ये भविष्यकाल का है। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, श्री कृष्ण आज उपदेश नहीं देते हैं और ना ही आने वाले समय में देंगे। जब वो थे तब उन्होंने उपदेश कभी दिया था, बहुत पुरानी बात है, तो इसलिए यहाँ पर ये भूतकाल है। तो यहाँ पर 3 भूतकाल के सेंटेंस हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे अगले टाइटल पर। वर्तमान काल, कल मेला देखने जाएंगे, लोहार बर्तन बनाता है, सूरज चमक रहा है, फूल कल ही खिला था, शाम होते ही सब आएंगे, गुड़िया यहाँ रखी है। अब देखिए, कल मेला देखने जाएंगे, आज का समय में ये काम नहीं हो रहा है, आने वाले समय में होगा, तो ये भविष्यकाल है। लोहार बर्तन बनाता है, आज का काम है लोहार का बर्तन बनाना, अभी बर्तन बनाता है वो इस समय पर, तो इसलिए वर्तमान काल है। सूरज चमक रहा है, अभी चमक रहा है, ये क्रिया अभी हो रही है, तो ये वर्तमान काल है। फूल कल ही खिला था, कल की बात है, पुरानी बात है, तो भूतकाल है। शाम होते ही सब आएंगे, ये अभी नहीं आए हैं, आने वाले समय में आएंगे, तो ये भविष्यकाल है। गुड़िया यहाँ रखी है, यही अभी रखी है, ठीक, तो ये वर्तमान काल है। अब देखिए, भविष्यकाल हमें ढूंढना है। डाकिया पत्र लाएगा, माँ ने चिट्ठी लिखी, परीक्षा सुबह 8 बजे होगी, मुर्गा कल से नहीं बोला, सब चुपचाप काम करने लगे और कल परेड हो। अब भविष्यकाल छांटना है, डाकिया पत्र लाएगा, आने वाले समय में लाएगा ना, तो ये हो गया आपका भविष्यकाल। माँ ने चिट्ठी लिखी, कब लिखी, बीते हुए समय में लिखी, तो ये भूतकाल। परीक्षा सुबह 8 बजे होगी, आने वाले समय में होगी ना, अभी नहीं हो रही है, तो ये भविष्यकाल। मुर्गा कल से नहीं बोला, मुर्गा कल से नहीं बोला, अब ये नकारात्मक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, इसमें नहीं लगा हुआ है, लेकिन बात कब की जा रही है, बीते हुए समय की, क्योंकि मुर्गा कल से नहीं बोला। ठीक, सब चुपचाप काम करने लगे, सब चुपचाप काम करने लगे। अब आप देखो यहाँ पर आखिरी शब्द क्या आ रहा है, गे, तो अगर आप ये देखोगे कि गा गी गे आ रहा है, तो क्या करो, भविष्यकाल में लगा दो, यहीं पर आप गड़बड़ कर दोगे। अब देखो यहाँ पर सब चुपचाप काम करने लगे, कब करने लगे, काम जो है वो सब करने लगे, यानी कि सब लोगों ने काम कर लिया, भविष्य की बात नहीं है, ये भूत की बात है कि सब चुपचाप काम करने लगे, ये पुरानी बात हो गई, ना आने वाले समय की बात है, ना अभी वर्तमान समय की बात है, तो ये भूतकाल का वाक्य है। कल परेड होगी, अभी नहीं हो रही है, कल होगी, तो ये भविष्यकाल है, इसलिए मैं बोल रही हूँ गागी गे पर मत चलिएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जो भी एक्सरसाइज हम पढ़ लेते हैं वो आपको नोटबुक में साफ साफ राइटिंग में सही सही लिखकर सॉल्व करनी होती है। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज हमारी क्या कहती है, देखिए, क्रिया शब्द का सही रूप भरकर वाक्य पूरे कीजिए और उसका काल भी लिखिए। आपको क्रिया शब्द भरना है, वाक्य पूरा करना है और उसके बाद उसका काल भी लिखना है कि कौन से काल की क्रिया यहाँ पर हो रही है। देखिए, पंक्षी, पक्षी और पंक्षी दोनों ही ठीक हैं,
तो यहाँ पर लिखा है पंछी घोंसला। अब आप बनाइएगा, इसमें क्या भर सकते हैं आप, कोई भी क्रिया लिखिएगा। जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पंछी घोंसला बनाते हैं, पंछी घोंसला बनाते हैं। अब पंछी घोंसला बनाते हैं, ये पंछियों के काम करने की आदत है, हो सकता है वो अभी भी घोंसला बना रहे हों। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्तमान काल। श्रद्धा ने माताजी को पत्र। अब देखिए यहाँ पर कारक ढूंढिए, कारक कौन सा है, श्रद्धा ने, कर्ता कारक है ना, तो जब भी कर्ता कारक आ जाएगा, कौन सा कारक आ जाएगा, कर्ता कारक आ जाएगा, मतलब ने वाला आ जाएगा, तो हमेशा भूतकाल ही होगा। क्या होगा, हमेशा भूतकाल। तो भूतकाल में ही बनेगा ये, श्रद्धा ने माताजी को पत्र भेजा या श्रद्धा ने माताजी को पत्र लिखा, और काल है भूतकाल। मोना कल दिल्ली, अब देखो यहाँ पर ऐसे भी बना सकती हूँ, मोना कल दिल्ली गई, तो ये भूतकाल है, और मोना कल दिल्ली जाएगी तो ये भविष्यकाल है, और दोनों ही सही हैं। निधि ने मधुर गाना, अब यहाँ पर ने आ गया, कर्ता कारक आ गया, तो भूतकाल बनेगा, निधि ने मधुर गाना गाया। आज वर्षा, आज वर्षा क्या बोल सकते हो आप, आज वर्षा हुई। अगर हम बोलते हैं आज वर्षा हुई तो मतलब वर्षा हो गई। ठीक, तो ये भूतकाल है। आज वर्षा होगी भविष्यकाल है, आज वर्षा हो रही है वर्तमान काल है। तो आप तीनों काल में इसको बना सकते हो। वह एक पत्र लिखता है वर्तमान काल, वह एक पत्र लिखेगा भविष्यकाल। तो जो आप चाहो, जो आपको अच्छा लगे, आप वो सेंटेंस बना सकते हो। इट इज अप टू यू। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर। अब एक्सरसाइज सी देखिए, कुछ अलग एक्सरसाइज है, ध्यान से देखना। काल के अनुसार क्रिया लिखिए। ये क्रिया की मूल धातुएं दी हुई हैं, आ, उठा, गा, बजा, और आपको काल के अनुसार क्रिया को बदलना है। यानी कि अभी हमने बताया था कि क्रिया शब्दों को हम चेंज कर सकते हैं काल के अकॉर्डिंग, तो वही आपको काम इसमें करना है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल में। जैसे आ, तो आ को भूतकाल में क्या लिखेंगे, आ या। ठीक, ये भूतकाल का हो गया। वर्तमान काल में क्या लिखेंगे, आ रहा है, और भविष्य काल में क्या लिखेंगे, आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप उठा, तो भूतकाल में क्या लिखोगे आप, उठा, उठ चुका है या उठ गया। ठीक, या उठ रहा था, कुछ भी, ये भूतकाल के। वर्तमान काल में उठता है या उठ रहा है। ठीक, इस तरह से आप बना सकते हो। और भविष्य काल में उठेगा। इस तरह से गा, तो भूतकाल में गाया, गा रहा था। वर्तमान काल में गाता है या गा रहा है, और भविष्य काल में गाएगा। अब बजा का क्या लिख सकते हो, भूतकाल में बजाया या बजा रहा था, कुछ भी। वर्तमान काल में बजाता है या बजा रहा है, और भविष्य काल में बजाएगा। ठीक है, भविष्य काल में यही चलता है, आएगा, खाएगा, जाएगा, बजाएगा। भविष्य काल में यही सेंटेंस चलते हैं। भूतकाल और वर्तमान काल ये थोड़ा सा सॉल्व में बड़ा है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पर। देखिए इसमें क्या है, वाक्य पढ़िए और सही और गलत का निशान लगाना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। क्रिया शब्द से काल का बोध होता है। क्रिया शब्द से काल का बोध होता है, बिल्कुल। क्रिया शब्द अगर आप चुन लें तो क्रिया से आपको काल के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा है। बीता हुआ समय भविष्यकाल कहलाता है। इसका आंसर तो मुझे भी देने की जरूरत नहीं है, बच्चा भी दे देगा। नहीं, बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। जो समय बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं, बिल्कुल। जो समय बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। कर्ता से काल का पता चलता है, बताओ, कर्ता से काल का पता चलता है? नहीं, कर्ता से काल का पता नहीं चलता। काल का पता किससे चलता है? क्रिया से चलता है। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। तो ये आपकी सही और गलत की एक्सरसाइज थी जो हमने सॉल्व कर दी है। अब चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर, और अगली एक्सरसाइज है बारी आपकी। गोले में मिले शब्दों को उनके काल के अनुसार सही वर्ग में लिखिए। ये गोले में शब्द लिखे हुए हैं, आपको उनके काल के अनुसार सही वर्ग में लिखना है। तो मैंने ये कुछ शब्दों के आगे है लगा दिया है अपनी तरफ से, जिससे कि आपको पहचानने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अब आपको ये पढ़ने हैं और इनको इनके अलग अलग वर्ग में लिख देनी है। जैसे खाता है, कौन से काल में आएगा? वर्तमान काल में। लिखेगा, गा, लिखेगा। ठीक,
अभी नहीं लिखा, लिखेगा भविष्य काल। नाचता है वर्तमान काल। पढ़ा भूतकाल। उठा भूतकाल। आता है वर्तमान काल। लाएगा भविष्य काल। गिरा भूतकाल बना। भूतकाल बोलता है वर्तमान काल। पाएगा भविष्य काल। कहेगा भविष्य काल। तो ये आपको एक्सरसाइज सारी अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है। चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश हो गया है। अब हम आपसे विदा लेते हैं और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपको उस पिक्चर्स पर क्या करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। जो काल उसके साथ लिखा हुआ है उस काल में आप उस पर वाक्य बनाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा। तो तब तक सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए विद ऑनेस्टी। बाय बाय।